तो निफ्टी यार आज दोबारा से गैप डाउन हो गया और देखते हैं कि परसों के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं। कल के दिन बाजार बंद रहेगा, कल डॉक्टर अंबेडकर जयंती है, इस वजह से कल बाजार की छुट्टी है। तो हम भी कल छुट्टी लेंगे और देखते हैं कि परसों के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं। गाइस देखिए, आज निफ्टी ना गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद निफ्टी ने एक तरफा मूव दिखाया। जब भी निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा और एक तरफा मूव दिखाएगा तो हम मान के चल रहे हैं कि जो भी पॉजिटिव न्यूज आएगी उस पे बाजार बहुत ज्यादा बढ़ेगा और जो भी नेगेटिव न्यूज आएगी अब हम उस पे कम गिरने वाले हैं। तो एक थ्योरी हम लोग लेके चलेंगे और इंट्राडे के अंदर कोई भी बाय ऑन डिप्स का मौका मिले तो उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है ऐसे बाजार के अंदर। अब तो चलिए देखते हैं कि क्या लेवल्स रहने वाले हैं। आज निफ्टी ओपन हुआ था लगभग 450 पॉइंट नीचे 23,589 के ऊपर। अब इसके बाद जो बाजार के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली वो 23,840 के ऊपर देखने को मिली। तो काफी अच्छी रिकवरी आई है बाजार में और 23,900 का हाई भी लगाया है निफ्टी ने। तो जो पहला लेवल इंपॉर्टेंट हो रहा है निफ्टी के लिए वो है 23,847। मैं लिख भी देता हूं यहां पे 23,847 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे ये लेवल इंपॉर्टेंट बनेगा इसको देख लेते हैं एक बार। देखिएगा इस अगर कभी भी किसी भी पॉइंट पे प्राइस इस लो को तोड़ता है 23,771, तो आज के हाई को तोड़ने से पहले, आज का हाई कितना है 23,900, उसको तोड़ने से पहले 23,771 को तोड़ जाए प्राइस, उसके बाद 23,847 के ऊपर आए तो ये वाला लेवल एज अ ब्रेकआउट लेवल एक्ट कर सकता है। यहां से हम लोग लॉन्ग पोजीशंस बनाने को देखेंगे सिर्फ और सिर्फ, कोई भी यहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाने को ना देखे। तो ये तो पहला पॉइंट है बाजार का। अब यहां पे जो डेटा चेक होगा वो चेक होगा 23,850 का। अगर मैं अभी चेक करता हूं 23,850 का डेटा तो 23,850 पे अभी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। बट जैसा सिनेरियो मैंने बताया, कैसा कि पहले प्राइस 23,770 को ब्रेक करे, उसके बाद 23,850 को ब्रेक करे तो ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। ऐसे केस के अंदर जितने भी कॉल राइटर्स है ना वो अपनी पोजीशन को वाइंड अप करते हुए दिखेंगे और बाजार से भागते हुए दिखेंगे और फिर वहां से एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है बाजार में, जो कि बाजार को 23,900 तक दोबारा से लेके जा सकती है। तो ये तो पहला हमारे लिए लेवल बन के आ रहा है। बात करते हैं अब नेक्स्ट लेवल के बारे में। सो नेक्स्ट लेवल कौन सा है हमारे लिए? नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट है 23,908। अब इसका यूज कैसे करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के क्लोज को मैं पहले मार्क कर लेता हूं, दैट इज 23,842। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 23,908 को टच करे तो ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस लेवल एक्ट कर सकता है। 23,900 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस लेवल एक्ट करता हुआ दिख सकता है और प्राइस नीचे आ सकता है। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करने से पहले 23,900 को निकाल दे तो गाइज यहां से एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है और एक शॉर्ट कवरिंग दोबारा से ट्रिगर हो सकती है। बिकॉज अगर आज के क्लोज को टच करने से पहले होता है तो 23,850 वालों को कॉन्फिडेंस रहेगा, वो लोग पोजीशन छोड़ेंगे, उनके चक्कर में 23,900 वाले भी छोड़ेंगे और सीधा 24,000 तक का लेवल आ सकता है फिर। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं। अगर बाजार 23,908 के ऊपर ओपन हो जाए तो ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट कर सकते हैं और प्राइस यहां से फिर ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो ये तो आपके पास निफ्टी का ऊपर वाले लेवल का एनालिसिस है। बात करते हैं नीचे वाले लेवल का 23,717 का। कैसे इस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, अगर आज की क्लोजिंग को टच करने से पहले प्राइस आता है तो ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट कर सकता है और यहां से प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। 23,700 का हम लोग डेटा जरूर चेक करेंगे। सो ये तो आपके पास पहला एनालिसिस हो गया और इसको ना मैं कुछ ऐसे भी कनेक्ट कर रहा हूं। देखिएगा इस कुछ इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको लेवल दिया था 23,770। हो सकता है जब प्राइस यहां से नीचे आए ना तो 23,717 तक आए, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करे और ब्रेकआउट दिखा दे।
तब तो गाइस और मजा आ जाएगा बाजार के अंदर, और फिर हमें ऊपर 23,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं बाजार में। तो ये तो निफ्टी का एनालिसिस था। बात करेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। सो बैंक निफ्टी पे चलते हैं अब हम लोग। तो बैंक निफ्टी में ओपन कर लेता हूं गाइस। सो देखिए, बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 55,500 और 56,000। अब ध्यान से देखना, पहले इसका डेटा चेक कर लेते हैं पीसीआर का। 0.92 आज का पीसीआर है और कल का पीसीआर था 0.84। तो पीसीआर बड़ा है, सिर्फ बाय साइड के लिए खेलेंगे यहाँ पे हम लोग अगर बैंक निफ्टी में खेलेंगे तो। देखिए, अगर प्राइस इस रेंज में खुलता है और पहले 55,500 आता है तो 55,500 का डेटा चेक करेंगे, ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट कर सकता है और प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। बट प्राइस अगर गैप अप हो जाए और सीधा 56,000 को तोड़े तो यहां से प्राइस अगेन ऊपर जाता हुआ दिख सकता है और इस लेवल को हम लोग एज अ ब्रेकआउट लेवल मान के चल सकते हैं। तो ये आपके पास बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स में क्या लग रहा है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। एक ही लेवल है सेंसेक्स के अंदर, 76,465 का लेवल। तो मैं यहाँ पे दो लेवल्स मार्क करूंगा, एक आज का क्लोज, एक आज का हाई। तो देखिए गाइस, अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 76,465 आता है तो 76,500 का डेटा चेक करके इस लेवल को एज अ बुलिश लेवल लिया जा सकता है। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, आज का क्लोज टच करे, उसके बाद आज का हाई तोड़ दे और फिर ये 76,465 आए, तब ये लेवल एज अ ब्रेकडाउन लेवल एक्ट कर सकता है और प्राइस यहां से नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो ये एनालिसिस था सेंसेक्स का। साथ ही साथ यार, कल के दिन न्यूज आ सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कुछ बोल दें और उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करने की बात कर दी है और इंडिया ने भी एक अपनी ऐसी फ्रिगेट को उतार दिया है वाटर्स के अंदर जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकती है। तो मतलब कहीं ना कहीं इशारा जरूर है कि ट्रंप की वजह से या फिर यूएस की तरफ से कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज होते हुए दिखे हमें ईरान के ऊपर। देखो यार, इसका रीजन क्या था, अभी जो पीस टॉक्स हुए थे ना पाकिस्तान के अंदर, वो फेल हो गए। ठीक है, अब देखो एनालिस्ट मान के भी चल रहे थे यार ये जो पीस टॉक है ना ये फेल हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी कि पीस टॉक फेल हो चुके हैं। अब जब पीस टॉक फेल हुए तो यूएस की तरफ से जो रिप्रेजेंट करने आए थे उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, जब उनके स्टेटमेंट्स आए उन्होंने ये कहा कि जितना ये अमेरिका के लिए खराब है उससे ज्यादा ये ईरान के लिए खराब है। तो इस वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं फियर ट्रिगर हो गया था उसी पॉइंट के ऊपर। अब ये जो पीस टॉक्स चले थे 21 घंटे तक चले थे, सारे पॉइंट्स पे ईरान ने एग्री किया, बस एक पॉइंट पे एग्री नहीं किया जो कि था न्यूक्लियर के ऊपर। यूएस चाहता था जो उन्होंने यूरेनियम को एनरिच किया है ना, वो यूरेनियम ईरान से ले लिया जाए और ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन अपने पास नहीं रखेगा। बस ईरान उस पर एग्री नहीं हुआ, बाकी यूएस इस चीज पे भी एग्री हो गया था रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि जो ईरान का पैसा ब्लॉक किया हुआ है ना, देखो गाइस, पहले $6 बिलियन जो थे वो तो निकालने के लिए ईरान को अलाउ कर दिया था, बट ये जो अमाउंट ब्लॉक किया हुआ है लगभग $120 बिलियन के आसपास था या $119 बिलियन के आसपास। तो वो अमाउंट को यूएस कि बाद में ईरान को दे देगा, जो अनफ्रीज कर देगा उस पैसे को, वो तो एग्री हो गया उस पे भी यूएस। बट ईरान सिर्फ एक चीज पे एग्री नहीं हो रहा जिससे सारा मामला खिंच रहा है, वो है यूरेनियम के ऊपर। तो देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स आते हैं आगे चल के, बट अभी तक तो आप यही मान के चलिए कि आगे आने वाले टाइम के ऊपर क्राइसिस बढ़ने वाला है और निफ्टी हमें नीचे की तरफ दिख सकता है। बट अभी मार्केट टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है, जिस तरह से रिवर्सल्स आ रही है ये टेक्निकली स्ट्रांग है। तो अगर कोई भी बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तो बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी हम लोग बना सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया। और आपको यार ये कार्यक्रम कैसा लगा तो प्लीज मेरे को आप कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर कीजिए। मिलूंगा आपसे अगले एनालिसिस के अंदर।